दोस्तों, क्या कभी आपने भूतिया जहाज या विमान के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिर शायद आप ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। 29 दिसंबर 1972 में ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 साल के स्टॉक स्टील मौजूद थे, जिन्हें कुल 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। दोस्तों, उस रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे, तो वहीं क्रू मेंबर भी अपने काम में लगे हुए थे। जहाज को उड़ते हुए अब लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और अब समय हो चुका था 11:30 का। इसी समय इस जहाज को मायामी के ऊपर उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए जहाज के मुख्य पायलट बॉब लॉफ्ट के द्वारा जहाज की लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडिंग गियर एयरप्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान मदद करता है, और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। दरअसल को पायलट स्टोक स्टील ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहां उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। दरअसल लीवर के नीचे होने के बाद भी इंडिकेटर जला ही नहीं था। स्टॉक स्टील ने तुरंत ही ये बात अपने कैप्टन बॉब को बताई। कैप्टन बॉब ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी ये इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा था, और बिना किसी इंडिकेटर के जले हुए वो उस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं। और अगर बिना लैंडिंग गियर के खुले प्लेन को लैंड करवाया जाता तो एक बड़े हादसे का शिकार होना तय था। इसलिए पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। इसके बाद एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि वह तुरंत अपने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए। इसके बाद कैप्टन बॉब जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर गए, जहां पश्चिमी दिशा में बने दलों के ऊपर यह जहाज मंडराता रहा। इसके बाद कैप्टन बॉब ने को पायलट कैप्टन स्टॉक स्टील से कहा कि अब विमान को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पर डालने की 80 सेकंड बाद तक ये जहाज करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो केबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इस इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने इस पूरे इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और उसे बारीकी से चेक करने के लिए कहा, लेकिन सब चेक करने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया, जिससे प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती है, जिससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम सही से काम कर रही है या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला, जिसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया कि वह जहाज के बॉटम केबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की से देखे कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। रेपो बिना देरी किए बॉटम केबिन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नॉज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है और बिना नॉज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड करवाया ही नहीं जा सकता था। और अगर वह ऐसा करने की कोशिश करते भी तो भी प्लेन एक बड़े हादसे का शिकार बन जाता। इन सब के बीच अब लगभग 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप ही 100 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना ही पायलट का ध्यान गया और ना ही कोई क्रू मेंबर इस बात को महसूस कर पाया कि जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है।
अगले 70 सेकंड्स में ये प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है। इसके बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगते हैं। क्रू मेंबर सभी यात्रियों को शांत करने में लगे रहते हैं। अगले 50 सेकंड में यह जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट के बजाय 1000 फीट पर ही आ जाता है। इसके बाद को पायलट्स स्टॉक स्टील इस विमान को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वह इसमें सफल नहीं हो पाई और अगले 10 सेकंड से भी कम समय में यह विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। मौत का यह मंजर कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब यह प्लेन जमीन से टकराया था तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि लकी ही 75 लोगों की जान बचा ली गई, जिसमें से 67 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर। इसके बाद इस घटना की जांच बैठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स की जगह यूज में ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रैश तो किसी भी नॉर्मल प्लेन क्रैश की तरह ही था, तो फिर यह जहाज भूतिया कैसे हुआ? तो इस बात को समझाने के लिए अब हम आपको एक और ईस्टर्न एयरलाइन ट्राइस्टार 318 की ओर ले चलते हैं। 180 यात्रियों से भरा हुआ यह विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस विमान की एयर होस्टेस फे मैरिवेदर अपनी सीट से उठती है और फूड स्टोर की तरफ जाती है। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने वाले ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। मैरी चीखना तो चाहती थी, लेकिन उनकी चीखें गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैरी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा डर गई। दरअसल ओवन के पीछे लगे शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद ही ज्यादा डरावना था। साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मैरी उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंत में डर के मारे मैरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। वह चेहरा भी अब वहां से गायब हो चुका था। मैरी ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम हो, और ये सोचते सोचते जैसे ही एक बार फिर से उसने अपना हाथ उस ओवन की तरफ बढ़ाया तो वैसे ही वह चेहरा एक बार फिर से उसके सामने आ गया, और इस बार उसकी आंखों की बजाय उसके होठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा मैरी को कुछ बताना चाहता हो। मैरी को भी कुछ देर के लिए लगा कि मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वह सीधा विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और उसे यह सारी घटना बताई। एक बार के लिए तो फ्लाइट इंजीनियर को भी मैरी की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वह चेहरा असलियत में ही शीशे में दिखाई दे रहा था, और अब की बार तो यह चेहरा बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मैरी दोनों को ही वह चेहरा बोलकर चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस जहाज में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वह चेहरा एक बार फिर से वहां से गायब हो गया। मैरी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन ड्रेपो का था। जी हाँ, सही सुना आपने। उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन ड्रेपो का भूत ही था। इसके तुरंत बाद फ्लाइट इंजीनियर और मैरी ने सभी क्रू मेंबर और पायलट को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसके बाद फ्लाइट जैसे ही आगे बढ़ी तो मैक्सिको के पास पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर इस जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। जहाज को रिपेयर करने के बाद जांच के लिए एक बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी तो उसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही बम की तरह फट गया, जिसे देखकर सभी की सांसें अटक गई। यह हादसा देखकर फ्लाइट इंजीनियर और मैरी को बार बार डॉन ड्रेपो के उस शब्द याद आ रहे थे
इस हादसे को देखकर सभी बार बार यही सोच रहे थे कि अगर वह जहाज में बैठे होते तो अभी तक वह शायद ही जिंदा बच पाते। इस तरह के अजीब विमान हादसे के कारण ही इस घटना को दी घोस्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। और इतना ही नहीं, सन 1978 में इस घटना पर दी घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। साथ ही आपको एक डरावनी बात और भी बता देते हैं कि जो ओवन फ्लाइट 318 में लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से निकाल कर ही लगाया गया था। तो शायद अब आपको इन दोनों जहाज के बीच का लिंक समझ आ गया होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब ये भूतिया घटना घटी हो। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी। दरअसल ये बात 1973 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से यात्रा कर रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पायलट की ड्रेस पहने फ्लाइट का कैप्टन बैठा था। दोनों के बीच अच्छी खासी वार्तालाप चल रही थी, लेकिन तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर जहाज का कैप्टन ही उनके साथ बैठा है तो फिर जहाज उड़ा कौन रहा है। ये सोचते ही वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठे और पायलट के केबिन की तरफ दौड़े, लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक बार गौर से अपने साथ बैठे कैप्टन के चेहरे को भी देखा और जैसे ही उनकी नजर इस चेहरे पर पड़ी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वह इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था, जिन्हें मरे हुए अब 1 साल का वक्त हो चुका था और वही बॉब लॉफ्ट का भूत बनकर उनके बगल में बैठे हुए थे। खैर, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठकर पायलट के केबिन में पहुंचे और सारी घटना उन पायलट्स को बताई। जब पायलट बॉब लॉफ्ट के भूत को वहां देखने पहुंचे तो वहां से वह गायब हो चुके थे। ऐसी ही एक घटना ट्राई स्टार 318 में एक बार और घटी, जब इस जहाज के फ्लाइट इंजीनियर विमान के रूटीन टेस्ट के लिए जहाज के केबिन में घुसे, लेकिन केबिन में घुसने के साथ ही उनकी सांसें अटक गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट के केबिन में उन्हें डॉन रेपो का भूत बैठा हुआ दिखाई दिया। फ्लाइट इंजीनियर को देखने के बाद डॉन रेपो का ये भूत उठा और उनसे बोला कि जहाज में सब कुछ ठीक है। इतना कहते ही वह तुरंत जहाज के पीछे वाले दरवाजे से कहीं गायब हो गए। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी बिठाई, लेकिन अब इस जांच कमेटी का एक अधिकारी मायामी से अटलांटा की यात्रा पर थे, तो उन्हें भी पायलट के केबिन में डॉन रेपो का भूत काम करते हुए दिखाई दिया। ईस्टर्न एयरलाइंस 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटना ऊपर जॉन ली फुलर द्वारा दी घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम की एक किताब भी लिखी गई। इस बुक में बताया गया है कि एयरलाइंस 401 क्रैश होने के बाद कई जहाजों के साथ भूतिया घटनाएं घट चुकी है, और जिन जिन विमानों में भूतिया घटनाएं घटी वह इसलिए क्योंकि जहाजों में फ्लाइट 401 के मलबे से बचे हुए विमान के हिस्से को निकालकर इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वह कारण था कि इन सभी विमानों में भूतिया घटनाएं देखने को मिल रही थी। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं डॉन रेपो के मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया और कई लोगों की जिंदगी बचा ली थी, वरना उस दिन फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 का हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को।